एक संत बरसाना में रहते थे। हर दिन वह सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके किशोरी जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनका यह नियम रोज का ही था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वह अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। उनकी यह दिनचर्या हो गई थी। अब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष हो गई थी। एक सुबह रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और उसके बाद राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। तभी अचानक दर्शन करते हुए संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के मंदिर आते आते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र भेंट नहीं किए हैं। लोग तो राधा रानी के लिए क्या क्या नहीं लाते। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी, कोई बिंदी, कोई साड़ी, कोई लहंगा चुन्नी, परंतु मैं तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। संत जी के मन में ये विचार आया ही था, और जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर आऊं। लेकिन ऐसा क्या लाऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। यह सोचते सोचते संत जी अपनी कुटिया में आ गए। लेकिन उनके मन में वही चलता रहा कि मैं क्या दूं राधा रानी को। वे सारी रात सोचते रहे। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे, उठकर स्नान किया और उस दिन उन्होंने अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजन कर लिया। पूजन अर्चन करने के बाद बाजार में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिया और अपनी कुटिया में आ गए और उसे खुद ही सिलने की सोचकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिलने लग गए। उन्होंने उन कपड़ों में सुंदर सी सुंदर गोटा पट्टी लगाई, उन वस्त्रों को पूरी तरह से तैयार किया। तो मन ही मन सोचा कि इस लहंगा चुनरी को जब मैं अपने किशोरी जी को पहनाऊंगा तो वो कितनी सुंदर लगेंगी। ऐसा सोचकर संत मन ही मन भाव विभोर हो रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के साथ साथ अपने मन में सोच रहे थे, आज मैं अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा। इस पोशाक में मेरी राधा रानी कितनी सुंदर दिखेंगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक एक बरसाना की छोटी सी लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है, हमें भी तो बताओ। बताओ ना बाबा। तो बाबा बोले, लाली, आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इन वस्त्रों को मैं राधा रानी जी को पहनाऊंगा और इन्हें पहनकर मेरी राधा रानी बहुत भली दिखेगी। तब उस छोटी सी लड़की ने कहा, बाबा, मुझे भी तो दिखाओ, आपने कैसा लहंगा चुनरी बनाया है। तब बाबा ने उसे वह वस्त्र खोल कर दिखाए। उन वस्त्रों को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो आप ये पोशाक मुझे दे दो ना। तब वह संत बोले, बेटी, मैं तुमको बाजार से दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन वो बच्ची इतनी आतुर हो गई थी कि वह संत जी के हाथों से पोशाक को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। वह सोचने लगे कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, और आज जब पहली बार लेकर आया तो वो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो भाग्य ही खराब है। अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उन्हीं सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा,
क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? उनके पूछने पर बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तब उन संतों ने बाबा को समझाया और कहने लगे, बाबा, आप दुखी मत हो। कल दूसरी पोशाक बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब चलो, राधा रानी जी के दर्शन कर लेते हैं। संतों के समझाने के बाद बाबा का मन शांत हुआ और वह संतों के साथ राधा रानी के दर्शन को चल दिए। रोना तो बंद हो गया था, लेकिन मन स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी मनोकामना पूरी जो नहीं हुई थी, फिर भी अनमने मन से वे राधा रानी जी के दर्शन को चले गए। मन में यही चल रहा था, लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद किशोरी जी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थीं। बस यही सोचकर संत जी बड़े दुखी हो रहे थे। इसी उधेड़-बुन में वो मंदिर पहुंचे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही समय बाद जब मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। उनका मन तो पहले से ही व्यथित था, परंतु संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सर उठाकर देखा, तो जो स्वरूप देखा वो तो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी, वही आज राधा रानी ने पहने हैं। यह देखकर बाबा बहुत ही खुश हुए। खुशी में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसी अवस्था में उन्होंने राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि मुझे यहाँ तक आने देती? आप उससे पहले ही मेरे हाथों से लेकर भाग गई। ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी ने कहा, बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। और आपकी लाई हुई पोशाक केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। और जो भी प्रेम से मेरी तरफ एक कदम भी आता है, उसे मैं खुद जाकर मिल लेती हूँ। इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। तभी तो दोस्तों कहा गया है कि भगवान को केवल भक्त का प्रेम ही वश में कर सकता है।